कुछ ऐसी वीडियोस होती है जो तुम व्यूज के लिए नहीं बनाते। मुझे इम्तियाज अली की भी सारी मूवीज ऐसे ही लगती है। वेल नॉट सारी, तुम मुझे तंग करने लगे। बट मैं स्पेसिफिकली इम्तियाज अली की यही मूवी के बारे में सबसे पहले क्यों बात कर रहा हूँ, उसके दो रीजंस है। सबसे पहला कि मैं पंजाब से हूँ, और सेकंड दिलजीत दोसांझ और पंजाब के कल्चर को मिक्स करके जो ये चूरी परोसती है ना हमें, उसकी कोई रीस नहीं। तो इस वीडियो में बहुत सारी कन्वर्सेशन होगी अराउंड द सेंसरशिप ऑफ आर्ट, अराउंड फिलोसफी एंड व्हाट नॉट, क्योंकि आज हम डीप डाइव करने वाले हैं अराउंड द पॉप फिलोसफी ऑफ चमकीला। सो लेट्स एनालाइज अमर सिंह चमकीला। ये मूवी हमसे प्राइमरीली 3 क्वेश्चंस पूछती है एज अ ऑडियंस। नंबर 1, क्या आर्ट के अंदर सेंसरशिप होनी चाहिए? नंबर 2, क्या कास्टिज्म भी एक फैक्टर होता है एक बंदे के फेम को अंडरमाइन या फिर ओवर पुश करने के लिए? एंड नंबर 3, कि एक बंदे का अपने आर्ट रिप्रेजेंट करने के लिए मॉरल होना चाहिए या फिर नहीं? अगर आर्टिस्ट पॉलिटिकली कमिटेड नहीं है तो उसका आर्ट रेलेवेंट नहीं है। ये मूवी भी हमसे क्वेश्चन करती है कि हम बताएंगे क्या अब कौन क्या देखेगा। ज्यादातर लोगों को कचरा पसंद है, तो क्या करें हम? दे दें उनको कचरा। हम कौन जी? लोगों को क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है, ये फैसला कौन करता है? और पूरी मूवी के दौरान ये सारे क्वेश्चंस बार बार पॉप अप होते जाते हैं इन द कन्वर्सेशन बिटवीन द हीरोज। एंड इन सारे सीन्स के दौरान जो जनरल स्टांस रहता है कि चमकीला मॉरली गलत तो हो सकता है, बट हिज डेडिकेशन टुवर्ड्स आर्ट एंड म्यूजिक इज अनमैचेबल। जूंदी अड़ियो मोई नी बाजे के साथ रहूंगा ना जी तो हाथ और साफ हो जाएगा जी। अच्छा जी। एंड सच बता रहा हूँ भाई, इम्तियाज अली ने इन सारी थॉट प्रोवोकिंग कन्वर्सेशंस को क्रिएट करने के लिए जो पंजाब का एटमॉस्फेयर दिखाया था 1980s का, वो भी भाई इतना ज्यादा एक्यूरेट है कि कैसे आसपास के लोग किन चीजों के द्वारा इन्फ्लुएंस होते थे, क्या क्या वो चीजें सुनते थे, उनके बोल कैसे होते थे। बिकॉज एट दैट टाइम पंजाब वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट मैनी प्रॉब्लम्स आउट देयर, एंड इन सब में ऑनेस्टी से एक ऐसे ग्रे कैरेक्टर को दिखाना, वरना आजकल की ऑटोबायोग्राफीज क्या करती हैं भाई, कैरेक्टर तो हमारा गॉड है, ये तो सेवियर है। मूवी ये क्लियरली बता देती है कि चमकीला अच्छा आदमी नहीं है, उसके जो लिरिक्स लिखता है वो अच्छे नहीं है। तेरी माँ दी तलाशी लेने के बापू मेरा गुम हो गया, वो तकता रहा मैं शिखर दोपहरे नाती थी, आटे जैसा गूंद दिया तुझे। वो जिस तरह अपनी वाइफ को ट्रीट करता है, अपनी फर्स्ट वाइफ के अगेंस्ट चीट करता है, वो चीज अच्छी नहीं है। बट चमकीला को अपनी आर्ट रिप्रेजेंट करने के लिए अच्छा होने की क्या जरूरत है? अगर मेजॉरिटी ऑफ लोग उसी आर्ट को कंज्यूम करके खुश हो रहे हैं, तो कौन डिसाइड करेगा कि ऑडियंस क्या देखेगी? कौन सा कोड डिसाइड करेगा कि ये लोगों के लिए ऑब्जेक्टिवली अच्छी चीज है और ये ऑब्जेक्टिवली बुरी? बेटा ये कॉलेज में कॉमरेडों वाले नाटक ना मैंने भी किए हैं, पर वो वाले नियम यहाँ नहीं चलते हैं। थोड़े साल रुक जा, सारे जवाब अपने आप मिल जाएंगे, कौन करता है क्यों करता है। एंड पता है ये सेम थीम चमकीला की लाइफ के साथ साथ इस मूवी के साथ भी होता है कि इस मूवी में सब्जेक्टिव इतनी ज्यादा नुआंस्ड आर्गुमेंट्स है, बट ओवरऑल जिस वे में इसे प्रेजेंट करती है वो एक नंबर है। बट काश ये चीज मैं परिणीति चोपड़ा के बारे में भी कह सकता। आई मीन व्हाई? इम्तियाज अली को ऐसा क्या दिखा कि परिणीति चोपड़ा कुड बी माई अमरजोत कौर? मुझे यार यही लग रहा था कि थ्रू आउट दैट पार्ट शी वॉज वेरी मच कंजर्व्ड इन हर नेचर। वो बनी ही नहीं है इतनी ठेठ पंजाबी को कंज्यूम करके उसको एक वे में प्रेजेंट करने के लिए। लहजा माना अमरजोत कौर का था, बट ये तो नहीं था। एनीवे, हम इस सेंसरशिप ऑफ आर्ट वाले पॉइंट पे दोबारा आएंगे विद सम इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स फ्रॉम अदर कल्चर्स आउट देयर। बट आई वांट टू कमेंडेबली अप्रिशिएट अबाउट दिस मूवी इज कि ये दलित सिखों के अराउंड जो उस टाइम पे सिनेरियो था उसको भी दिखाने की कोशिश करती है। जब चमकीला को रियलाइज होता है कि अल्टीमेटली वो जितना मर्जी सक्सेस अचीव कर ले, लोग डाउन प्ले ही करेंगे फॉर हिज आइडेंटिटी ऑफ बीइंग अ दलित सिख। मैंने साथ क्या बिठा लिया, अपनी जात भूल गया तू। एंड दैट ऑल्सो रिमाइंड्स, थैंक यू इम्तियाज अली, बॉलीवुड को अंडरस्टैंडिंग देने के लिए पंजाबी को ना बुचर करने की। इसमें भी ऐसा नहीं है कि सब लोग पंजाबी में ही कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बट स्टिल दिस इज वे बेटर देन
जो उन्होंने बठिंडा के साथ भटिंडा वाली हरकत की थी भाई, मैं नहीं भूल सकता, मैं माफ भी नहीं कर सकता। गूगल फ्री है माई है वो, गूगल फ्री है, गूगल कर। एंड पता है चमकीला की ये दलित आइडेंटिटी समहाउ उसके असैसिनेशन के साथ भी लिंक्ड है, क्योंकि ये मूवी इम्तियाज अली इसमें ये एक्सप्लोर नहीं करते कि चमकीला का क्या हीरोइज्म था, वो इसमें एक्सप्लोर करते हैं ट्रेजेडी एंड आयरनी कि चमकीला जो गाने गाता था मौत के बारे में, अल्टीमेटली उसी के हाथों मारा गया। एंड द अदर साइड ऑफ दिस सेम पर्सपेक्टिव इज कि चमकीला सिर्फ गाने गाता था और जिस तरह से वो मारा गया, क्या उसका मरना जस्टिफाइड था? क्या कोई भी इंसान इस बात के लिए मरना डिजर्व करता है कि उसका ओपिनियन तुम्हारे ओपिनियन के साथ नहीं मैच होता? एंड अगर मुझे एक सेकंड के लिए सोचना भी होगा दूसरी तरफ की आर्गुमेंट कि वो लोग कहेंगे कि चमकीला गंदे बोल लिखता था, अच्छे गाने नहीं थे उसके, तो अब थोड़ी बात करते हैं कल्चर के बारे में। तो अगर तुम्हें मैथिली में गारी कल्चर पता है तो राम जी माना जाता है कि दामाद है उनके, तो वो उनको एज अ कल्चर गाली देते हैं। अभी किसी और कंटेक्स्ट में ये सेम चीज़ ऐसे लगेगा कि ये राम जी का अपमान है, बट जहाँ पे कल्चर किसी चीज़ के साथ एसोसिएट कर दिया गया तो वो उस चीज़ में जस्टिफाई हो जाती है। एंड इनफैक्ट इस मूवी के अंदर भी ये चीज़ हाईलाइट होती है कि ऐसे बोल, ऐसे ख्याल हर मर्द के अंदर होते हैं, बट वो बताते नहीं। वो दादी जब बोलियां डालती है ना पंजाब में, वो भी इन्हीं बोलों को यूज करती है, बट जस्ट बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ कल्चर, वहां पे ये चीज जस्टिफाइड है। बट एक आदमी अगर इसको मेन स्ट्रीम में करके पैसा कमा रहा है, वहां पे दिक्कत है सबको। शादी ब्याह में हम कैसे गाने गाते हैं, छुप छुप कर, हाँ, ऐसे ही बोल तो होते हैं उनके। एंड यही चीज आजकल कॉमेडियंस के साथ नहीं हो रही। उपन्यों ने बहुत अच्छा कहा था कि तुम हमारे जोक्स के ऊपर नहीं हंसो तो हमें कोई मतलब नहीं है ऐसी चीजें बनाने का। तुम हंसना बंद कर दो, मुझे कोई शौक नहीं है ना भगवान के बारे में ना पॉलिटिक्स के बारे में किसी ने बोलने में। इफ यू स्टॉप लाफिंग, वील स्टॉप डूइंग द जोक्स। वी डोंट केयर अबाउट द इशू एज मच एज वी केयर अबाउट द लाफ्स। एंड इफ यू बिकम्स ग्रेटर देन द सिस्टम दैट ही इज पार्ट ऑफ, तो उसको लोग कैंसिल कर देंगे, सेंसरशिप कर देंगे, या फिर लेके आएंगे कि भाई ये हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर के खिलाफ है। वही संस्कृति, कल्चर जिसमें इतना ज़्यादा नुआंस एंड ओपननेस एक्सेप्टेड थी, आज वही अपने गले को घोट के दबा के मर रहा है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो इसीलिए इन शॉर्ट चमकीला फॉर मी वॉज नॉट अ मूवी की जो सिर्फ चमकीला की लाइफ की ऑटोबायोग्राफी थी या फिर वो पंजाब के कल्चर को एक्सप्लोर करता था। फॉर मी इट वॉज अ थॉट प्रोवोकिंग कन्वर्सेशन, जो कि मैं तुम्हारे साथ शेयर करने की कोशिश की थोड़ी बहुत, कि इस मूवी में इतने ज़्यादा ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं जिन सबको हम सोच सोच के अमेज ही हो सकते हैं कि कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है आर्ट के अराउंड कन्वर्सेशन करने की। हर किसी की ना सही गलत सोचने की औकात नहीं होती मैडम। मुझे वही गाने बनाने होते हैं जो लोग पसंद करें। बाकी यार मैं तो जानता ही हूँ कि इम्तियाज़ अली सामने से बैठ के इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो प्लीज़ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक मूवी सिद्धू मूसेवाले पर भी, क्योंकि मुझे आप पे ट्रस्ट है कि आप पंजाब का कल्चर अच्छा दिखा सकते हो मेन स्ट्रीम में विदाउट बुचरिंग पंजाबी। थोड़ा दिमाग थोड़ी कीटिया विच है क्या? बाकी एंड में रही बात वैल्यू ऑफ द वीडियो की, तो ये सुनो, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਕਿਸ਼ਤ ਭਰ ਰਿਹਾ ਘਰ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਡਿਜ਼ਰਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਯੂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ आफ्टर योर पेरेंट्स हैव अचीव्ड पीस ऑफ माइंड। तो बताओ यार ये वीडियो कैसी लगी तुम्हें? अगर आर्ट के अराउंड और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखनी है तो यहाँ पे जा सकते हो। बाकी टिल देन कीप एनालाइजिंग, बाय।